मेरी बच्ची ना समझा दवाइयां दी सारी खराक थोड़ी 4-5 हज़ार दी महीने दी दवाई आंदी है बच्चे मेरी कुदू मदद नहीं मिली है ना कुछ सीधी सादी 5-10 नहीं जानती है मेरी कुड़ी। हम यही गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे क्योंकि इनको फांसी ही होनी चाहिए। कोई और भी इस कार्य को करने की प्रतिष्ठा करे, जहाँ उसको करना चाहे तो उसकी रूह काम जाएगी। अगर इसको फांसी मिली है तो औरों को भी फांसी मिलेगी। हमें बस फांसी चाहिए। फांसी दिया सरकार नहीं दिंदी फांसी साढ़े वाले बारे आस तो खुद सजा देगी उस इंसान की। ऐसे इंसान की ऐसी सजा होनी चाहिए पर उसकी रूह कमनी चाहिए ऐसा कम करने वास्ते। और माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार हमें कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम यही पूछना चाहते हैं कि हम बेटियों को बचाएं कैसे, इन दरिंदों से कैसे बचाएं। आप कानून को सख्त करें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी समुदाय की बच्ची हो, बच्चियों के साथ रेप करने वाले बलात्कारियों के साथ उनको फांसी की सजा दें। क्या कानून इतने सख्त होंगे कि व्यक्ति को सीधा फांसी की सजा सुनाई जाए? कुछ दिनों पहले की बात करें तो त्रिकुटा नगर में एक रेप का मामला सामने आता है। पुलिस हरकत में आती है और उसको पकड़कर सलाखों के पीछे छोड़ती है। क्या इतने सालों से एक रेपिस्ट को लेकर हमेशा से एक ही मांग उठती आई है, फांसी की सजा? क्या आने वाले समय में जो व्यक्ति कभी ऐसा दिमाग में सोचेगा भी कि मैं ये घिनौनी हरकत करने जा रहा हूं, क्या कानून इतने सख्त होंगे कि व्यक्ति को सीधा फांसी की सजा सुनाई जाए? आज भी मैं एक ऐसे परिवार में आया हूं जहां पर वीरवार की बात करें, यही घिनौना काम जो है वो किया गया। इंसानियत एक बार दोबारा से मर गई और ये तमाम उनके परिवार के लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं और इंसाफ की गुहार जो है वो लगा रहे हैं। और हमेशा से ऐसा ही देखने को मिलता है कि जब तक फैसले आते हैं तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। लेकिन इस मामले की बात करें, 16 साल की बच्ची और ऊपर से कहीं ना कहीं हम उनको कहते हैं कि स्पेशल चाइल्ड, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, जो कहीं ना कहीं किसी वजह से डिसेबल होते हैं। ये बच्ची है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, 16 साल की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में, और ऊपर से इस तरह शर्मनाक हरकत को अंजाम देना। ऐसे इंसान के साथ क्या हशर होना चाहिए? या तो उसको पब्लिक के हवाले कर दिया जाए, या बीच चौराहे में टांग कर मार दिया जाए, या सीधा फांसी की सजा दे दी जाए। इनकी माताजी साथ में है, कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। जिन्हें भी ये किता बड़ी घटिया ते नीचत का कीती है, के मांगा थोड़ी के सजा होनी चाहिए? मेरी मांग ये फांसी लगनी चाहिए, पर तो कोई ऐसा काम करे नहीं था, नहीं कोई बाहर दा आदमी आई है, ऐ दिखा नहीं पाखा नहीं कुछ भी। मेरी बच्ची ना समझा दवाइयां दी सारी खराक थोड़ी 4-5 हज़ार दी महीने दी दवाई आंदी है बच्चे मेरी कुदू मदद नहीं मिली है ना कुछ सीधी सादी 5-10 नहीं जानती है मेरी कुड़ी। जो मेरी बच्ची कन्नै होए बेचारी कन्नै सीधी है। जी हाँ, इस खबर के बारे गल करो। बहाने सिर फांडे दे बहाने कुछ तरीके बहलाई फुसलाइए अगे भी जंदी हूँ क्योंकि ना बच्ची मेरी बड़ी जंदी दुकान पर जंदी हूँ, उत्थों बहाने कन्नै भाई ने उन्हें बुलाया कुड़ी गी, मुड़े गी शिकार बनाइए अपनी भैन गी सद्दियै लिया कोल फांडा कराना सी। बेचारी उन्नै भी इ'यां बोलिया सी फांडा कराना, चलिए बेचारी सीधी सादी अग्गों इसी पकड़ियै लेइयै भाई इसी बड़े होके ते मेरी बेटी कन्नै बड़ा कुछ होया, बड़ी ना समझ में सीधे साधे। ये माता जी हैं, ये दुख, ये तकलीफ, इस समय मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी परिवार पर और क्या बीत रही होगी तमाम उन लोगों पर जो इस समय ये घर बैठ के देख रहे होंगे, और उनकी भी मांग यही होगी कि इंसाफ। क्या हम अब सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए हैं?
#जस्टिस, #जस्टिस, कैंडल मार्च, क्या वो समय आ गया है कि अब रेपिस्ट जो होते हैं उनके खिलाफ एक साथ बाहर आया जाए और आवाज़ उठाई जाए, या फिर अभी भी आवाज़ वहीं दबे, कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर तक ही रह गई है? क्या कहोगे आप, इस तरह के इंसान के साथ क्या होना चाहिए? कड़ी से कड़ी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं में लड़कियों को पूजा जाता है, कंजक की तरह से पूजा जाता है। हम यही गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे, क्योंकि इनको फांसी ही होनी चाहिए। फांसी से बगैर हमें कोई सजा नहीं चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी इस आदमी को फांसी चाहिए कि ताकि अगर कोई और भी इस कार्य को करने की प्रतिष्ठा करे, जो उसको करना चाहे, तो उसकी रूह कांप जाएगी। अगर इसको फांसी मिली है तो औरों को भी फांसी मिलेगी। हमें बस फांसी चाहिए, हमें और कुछ नहीं हमें चाहिए, और सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, फांसी बस चाहिए। फांसी ही चाहिए हमें। ये इन्हीं के परिवार और जिस बच्ची के साथ ये दुष्कर्म किया गया है, ये उन्हीं के कजन्स हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। क्या हर बार यही मांग उठती रहेगी? हर बार कोई ऐसा केस सामने आएगा, ऐसा दुष्कर्म सामने आएगा और हम मांग करेंगे फांसी? क्या वो दिन भी आएगा सामने जिस दिन फांसी भी मिलेगी? मैंने पहले कहा, इन पर, इस परिवार पर आगे दुखों का पहाड़ टूटा है। ये उनके पिता हैं और खुद भी, या आप कह लो भगवान की मार, इनके बेटे की बात करो, बहला फुसला के उसको 20-30 रुपए का लालच देकर बहाने सिर कहा कि अपनी बहन को बुला के लाओ, फांडा करवाने जाना है, और उसके साथ दुष्कर्म हुआ। पिता इनके सामने हैं, ये खुद हैंडीकैप हैं। एक तरफ दुखों का पहाड़ और दूसरी तरफ इस तरह घटिया हरकत को अंजाम देना। के मांगा थोड़ी, के आखना चाहते हो? जल्दी जल्दी बंदे फांसी की सजा होनी चाहिए। आज मेरी बेटी करने, कल किसी और बेटी नानी किसी ने हो है। ये सपोर्ट जल्दी जल्दी उस बच्ची नाल, उस बच्चे, उस बंदे की सजा होनी चाहिए। फांसी, फांसी और कुछ नहीं, फांसी फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी सपोर्ट, ये मेरे थोड़ा यही रिक्वेस्ट है करना कि मैं एकदम बेकार बिल्कुल लाचार आदमी हूँ। तो आप खुद सोचिए, हर तरफ आवाज़ उठती है, मांग होती है, फांसी फांसी फांसी। क्या क्रिमिनल, कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल हो, जिसकी जहन, जिसकी सोच इतनी घटिया हो, वो इंसान कहलाने के लायक है? आपसे बात करेंगे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, ना उनका धर्म होता, ना उनकी जात होती, ऐसे घिनौने इंसान को, जिसने एक मासूम सी बच्ची को, जो खुद डिसेबल है, उसका भाई डिसेबल है, उसके पिता हैंडीकैप हैं, बहला फुसला कर ये शर्मनाक हरकत की है, क्या कहोगे? देखिए, यही कहना चाहता हूँ कि आप रोज़ कहीं ना कहीं सुनते हैं त्रिकुटा नगर में बलात्कार हो गया। आज ये बजालता पंचायत के अंदर इस प्रकार की गिरोनी हरकत जो है वो की गई है। ये एक बच्ची नहीं, एक बच्ची के साथ नहीं की गई, कि इसी परिवार की बच्ची के साथ किया गया है। हम तो ये कहेंगे, देखिए हमारे हिंदुओं में क्या है कि हम बच्चियों का पूजन करते हैं, कन्या पूजन होता है जी। मैं पूछना चाहता हूँ अपने देश के जो हमारे नेता हैं, जो हमारा कानून है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार हमें कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम यही पूछना चाहते हैं कि हम बेटियों को बचाएं कैसे, इन दरिंदों से कैसे बचाएं? आप कानून को सख्त करें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी समुदाय की बच्ची हो। बच्चियों के साथ रेप करने वाले बलात्कारियों के साथ उनको फांसी की सजा दें, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा गंदी हरकत करने वाला व्यक्ति हिम्मत ना करे कि इन बच्चियों के साथ ऐसी गंदी हरकत हो, क्योंकि जब कानून सख्त होगा तो ऐसी घटनाएं खत्म होंगी। मेरा तो यही कहना है कि बच्ची हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की सबकी बच्ची बच्ची होती है, लेकिन जब तक आप कानून को सख्त नहीं करेंगे ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। मेरी यही अपील है, मीडिया के माध्यम से साफ तौर में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बलात्कारी की सजा फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। ये तमाम महिलाएं, कुछ इनके परिवार की हैं, कुछ नेबर्स, ये सब महिलाएं यहाँ बैठी हैं, और जाहिर सी बात है, एक माहौल ऐसा है, हर एक की आंखें नम हैं।
ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ? ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? फांसी फांसी दिया सरकार नहीं दिंदी फांसी साढ़े वाले बारे अस खुद सज़ा देगे उसी इंसान की। ऐसे इंसान की ऐसी सज़ा होनी चाहिए पर ये रूह कमनी चाहिए ऐसा कम गुलाना कम करने वास्ते। ये तो गुला बद में कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ फांसी ले सरकार दे सकती, फांसी तो अस खुद देगे लेकिन फांसी होनी चाहिए, नहीं तो साढ़े वाले करो अस खुद सज़ा देगे इसी ऐसे इंसान की। ये आंसू बहुत सी कहानी बयां करते हैं। एक बात इन्होंने कही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने बेटी को पढ़ा भी लिया, बेटी को बचा भी लिया। जब इस तरह के दरिंदे कहीं पर भी मौजूद हों और इस तरह से दुष्कर्म करें तो वो बेटी जीते जी इस दुनिया में है या नहीं है एक बराबर, कैसे बचेगी? उस परिवार पे क्या बीत रही होगी? और हमेशा से मांग उठी है हमारी बच्ची के साथ कुछ हुआ है, किसी और के साथ ना हो। क्या इस जगह की बात करें, ये जो दुष्कर्म हुआ है इसके बाद क्या यहाँ की औरतें, क्या बच्चियाँ यहाँ से बाहर कुछ लेने के लिए हज़ार बार सोचेंगी? चाहे दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, शाम तो दूर की बात। शब्द कम पड़ जाते हैं कई बार, शब्द कम पड़ जाते हैं कई बार ये चीज़ बयां करने में। जिन पर बीतती है वो जानता है। यहां मौजूद हैं जो पंच भी रह चुके हैं। सर क्या आखना चाहते हो तुस? सारियां दी मांग हमेशा फांसी 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 आंदी है, होनी भी चाहिए। क्या असर होना चाहिए ऐसे बंदे का जिन्हें ये नहीं दिखिया एक छोटी बच्ची है, जिसके दिमाग च इन्नी इंसानियत भी नहीं आई कि वो डिसेबल है। ये आम पब्लिक का फैसला साढ़े जिन्ने भी भरा बैठे दे ये सारे इयै गल आखदे न, इस आदमी की सज़ा सारें कोला पहली फांसी है, और कोई सज़ा नहीं। अगर फांसी इसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिंदी, साड़ी गौरमेंट इधर अच्छा कदम नहीं उठाती, इस आदमी की साढ़े हवाला किया जा। ये घर का खानदान जड़ा आखदा कि इसी अस अपने हिसाब कन्नै सज़ा देगे। एह्दे कोला ज़्यादा नहीं किश भी आखदी होई ये आम पब्लिक आम परिवार इंदा जड़ा आखा दा कि अगर तुसें इसी फांसी की सज़ा नहीं देनी तो तुस साढ़े हवाला करो, अस आपे इसी सज़ा देगे। मैं ये आखूँ। जाहिर सी बात है जो दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है ये यही बेहतर जान सकते हैं। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि अब बहुत हो गया, एक एग्जाम्पल सेट कर दो, किसी एक व्यक्ति को फांसी दे दो, दूसरी बार कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। और इन्होंने कहा अगर सरकार नहीं दे सकती हमारे हवाले कर दो, हम देख लेते हैं क्या करना है, उसके बाद चाहे हम फांसी पे चढ़ने को तैयार हैं। तो एक स्ट्रांग मैसेज जरूर जाता है और एक जाना भी चाहिए। शैतानी दिमाग और इस तरीके से दुष्कर्म करना अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तमाम लोगों से अपील भी करता हूं जो ये वीडियो देखेंगे घर बैठकर, अब बहुत हो गया सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर जस्टिस मांगना। आवाज़ उठाइए। आज इस घर की बच्ची है, कल किसी और घर की बच्ची हो सकती है। जुड़ रहे वॉइसेस के साथ, श्याम जी के साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।